नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन। पूजा पाठ जैसे कि हो जाता है उसके बाद ही किचन आते हैं। और ये जैसे पानी खौल रहा था उस तरह से मेरा दिमाग भी खौल रहा था और मैं भी खौल रही थी। भाई साहब इतनी भयानक गर्मी हो रखी है ना कि क्या ही बताऊं। और एक इंद्र भगवान है, पता नहीं कहाँ मीटिंग में बिजी हैं। इतनी सा बारिश करा करके फिर भूल जाते हैं कि थोड़ी बहुत बारिश और भी करा दे तो जान में जान आए, लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया है। फटाफट जल्दी से किचन में काम कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी से किचन से भागूंगी तो खुद भी खोलने से बच जाऊंगी, इसीलिए। और 9-10 बजते बजते तो इतनी कड़क धूप निकलती है, लगता है दोपहर के ना 1 या 1:30 बज रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे मैंने चावल जल्दी से चढ़ा दिया कि जल्दी से खाना बन जाए। और हस्बैंड जी खाते हैं ना तो पतीले में बनाती हूँ, नहीं तो कुकर यूज़ करती हूँ। और इस कद्दू को देख देख करके तो मैं परेशान हो गई थी कि मेरे घर में ना 1-2 जन को कद्दू बिल्कुल, मतलब वही क्या लौकी बोलते हो ना, हम लोग की तरफ उसको भाई कद्दू ही बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मेरे मुँह से कद्दू ही निकल गया। परेशान हो रखे भाई साहब, कोई खाना नहीं। आधा तो मैंने चना दाल के साथ बना दिया था, जैसे तैसे करके टिंडे की तरह मुंह करके खा लिए। देखो खाना तो एक दिन का है नहीं, 365 दिन का है, सुबह शाम दोनों टाइम, ठीक है। तो दिमाग ख़राब तो होता ही होता है। तो इसको आधा जो मैंने रख दिया ना, इसके ये थोड़ा सा ना ये हो गया ढीला, मतलब क्या बोलते उसको, सॉफ्ट सा हो गया था। फिर मैंने अपना ना खुरापात दिमाग चलाया, बोला कुछ तो करना होगा निशु, नहीं तो ये कद्दू भी बर्बाद जाएगा, मतलब वही लौकी कद्दू। और यहाँ में मेरे पड़ोसी घर बना रहे हैं उसी की आवाज़ आ रही थी, छड़ बड़ के आ रही थी। मैंने कहा छड़ कट कर रहे हैं ना, सरिया उसको बोलते हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा अच्छा तो काम जोरों से है और इतनी धूप में भी काम जारी है। और पता नहीं मुझे इतना पसीना पसीना देखते हुए ना इंद्र भगवान को मुझ पर दया आ गई। क्या करेंगे भाई, उन्होंने ना तुरंत से मौसम चेंज कर दिया, एकदम बादल छा गए। और बारिश तो किस्तों में कर रहे हैं, क्या ही बोलूँ, किस्तों में बारिश दे रहे हैं। इतनी सी होती है जैसे थोड़ा सा सावर खोलते हैं और बंद कर देते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, आपके टैंकी में पानी फुल नहीं है, बिजली भी नहीं रहती आपके इधर, बरसाना है तो जोर से बरसाओ, और नहीं तो ये जो किस्तों में बारिश दे रहे हो ना, मेरा दिमाग ना और गर्म सा हो जा रहा है। इसको मैं छिलने से छिल रही थी, लेकिन ना उसे टाइम लग रहा था, क्योंकि बताया ना ये सॉफ्ट सा हो गया है। फिर इसका मैंने कर दिया पोस्टमार्टम। मैंने जितने बीज बूज थे निकाल दिए, क्योंकि मेरे घर में मुंह में बीज ना तो भिंडी का मतलब इसका पसंद है, क्या बोलते उसको, परवल का पसंद है, ना ही कद्दू का। खैर कद्दू का बीज तो सच में पसंद नहीं होता है, जो बात सही है। तो उसको सबको अच्छे से मैं पोस्टमार्टम का मतलब निकाल दे रही हूँ अच्छे से, ताकि किसी को कोई आपत्ति नहीं हो मेरे रेसिपी से। और यहाँ मैं बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ, देसी तरीके से मिक्स करके बना रही हूँ, ठीक है ये सब्जी को मैंने मिक्स करके बनाया, देसी और वो मिला करके। तो सब्जियों में भी कुछ गिनी चुनी सब्जियां ही चल रही है। और कितना इंसान तुरई परवल खाएगा यार। भिंडी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुरई भी नहीं आ रहा, क्योंकि जो बनाते हैं ना उसको मन ऐसे ही देख देख करके ना उबसा जाता है। सच बताना ऐसा है कि नहीं। और यहाँ मैंने सबका पोस्टमार्टम कर रखा था, मतलब जो भी बीज बाज थे निकाल के मस्त सेट सूट कर रखा था। और मैं प्लेट घुमा के दिखा, देखो प्रॉपर इसकी प्रॉपर मैंने कट करा है। और ये जो भसड़ मचाई है उसको एक प्लास्टिक में बाद में पैक करके रख दूँगी। सुबह आएंगे कचड़े वाले भैया गाना बजाते बजाते, तो उनके साथ उनको दे देना है। तो ये बीज बूज इसका निकाल दे रही हूँ और चुपचाप बना रही हूँ, किसी को पता नहीं कि मैं आज बना क्या रही हूँ। क्योंकि अगर ये देख लेते ना कि कद्दू बन रहा है घर में, तो सबका मुँह कद्दू टिंडे जैसा हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी मैं ऐसा छुपा के इसको बनाऊँ ना, किसी को पता ही नहीं चले। तो मैं क्या ही बना रही हूँ, आप लोग ब्लॉग में देखते जाओ। और तो कुछ दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है, उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको कभी फुर्सत में बैठ के बताऊँगी। क्यों नहीं मेरा ब्लॉग आ रहा था इतने दिन से, और ना मैं लाइव ही आ रही थी। तो यहाँ पे इसको मैं शाही स्नान के लिए ले जा रही हूँ। ओरी बाबा रगड़ रगड़ के नहा रही हूँ। मेरा मन बस चले ना तो मैं इसको साबुन लगा के नहला दूँ, बट क्या करूँ, ऐसा बस नहीं चला सकते, ट्रेन भी नहीं चलता हमारा। तो यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ घिसाई। तो इसको मैं बड़े वाले से नहीं, थोड़े छोटे वाले जो होते हैं उससे कर रही हूँ, क्योंकि इसको ना बड़े वाले से करूँगी तो फिर उबालना पड़ेगा, और मुझे उबालना तो इसको है नहीं, ठीक है। बिना उबाले मैं इसको बनाऊँगी। तब आधे से अधिक मेरी सिस्टर ना पता लगा लेंगी, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है। मैं इसका कोफ्ता बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे अगर बनाऊँगी तो कोई नहीं खाएगा घर में। हाँ गर्मी से परेशान हूँ, इसलिए देख रहे हो कितना मस्त
जोर जोर से इसको ग्राइंड कर रही हूँ कि जल्दी से हो जा रे बाबा और मुझे दे दे छुट्टी, क्योंकि गरम से ना इधर चावल खौल रहा है, इधर मैं खौल रही हूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और भगवान की हरकतें तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इतू सा बारिश करा के, मतलब लगता है सावर को खोले और बंद, टैप खोले और बंद के, बस इतना सा ही घुमा रहे हैं। ये नहीं कि गड़गड़ा के घुमा दे और हड़मड़ा के बारिश करा दे जिससे मेरी खोपड़ी जो है ना शांत हो जाए। और गर्मी से एक चीज़ देखना आप लोग कि काम की स्पीड ना और भाई साहब बढ़ जाती है। एक तो जो ब्लॉग बनाते हैं ना उनके साथ ये होता है कि जो काम मिनट में होगा ना वो उनको दिखाने के चक्कर में घंटे लग जाते हैं। सही बोला कि नहीं? क्योंकि उनको एक चीज़ दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल 2 ही चीज़ बनाया था और चटनी बनाई थी, इसमें मेरा अच्छा खासा समय लग गया था, 12 बज गए थे, क्योंकि फिर दिखाना भी तो पड़ता है ब्लॉग में, इधर कैमरा करो उधर कैमरा करो, बस यही सब स्यापा है। और थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट पे थोड़ा सा जोर डालें कम होते जा रहा है रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और यहाँ पे मैं इसको घिस रही हूँ, जल्दी जल्दी घिसाई कर रही हूँ कि भाई सब जल्दी हो जाए तो मैं यहाँ से भागूँ, क्योंकि बहुत सच में आज बहुत गर्मी तो बहुत पड़ रही है यहाँ पे, लेकिन बहुत जगह बारिश हो रखी है। यहाँ भगवान पता नहीं क्यों रुष्ट से हो गए हैं, एकदम से बरसात ही नहीं करा रहे हैं। क्या बताऊँ, मुझे बारिश बहुत 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 पसंद है। वो बात जो है ना अलग है कि मेरे घर में ना स्विमिंग पूल बन जाता है बारिश के दिनों में, बट कोई नहीं, इंसान को ना परिवर्तन के साथ ही जीना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मिट्टी का सांचा होता है ना, कुम्हार जब मेहनत करते हैं ना तो उससे ना एक नई चीज़ों का आकार दे देते हैं, और जैसे वैसे होता है। बस मैं भी वैसे ही उसी तरह से रहना जानती हूँ कि जैसा जब हुआ वैसे जी लो। तो यहाँ पे मैं इसको छिच कर ले रही हूँ, यानी कि पानी इसका निकाल ले रही हूँ। इतना सारा पानी होता है इसके अंदर, पता नहीं प्राकृतिक में पानी कहाँ से इसमें आ जाता है। ये हो गया नारियल हो गया, इसके ऊपर कभी रिसर्च किसी ने नहीं करा है ना। मुझे लगता है मुझे ही करना पड़ेगा कि इसके अंदर इतना पानी कहाँ से आता है। रे बाबा उड़ी बाबा, दम लगा के है सा जितना भी पानी था इसको निकाल लेना है, क्योंकि पानी ना तो मुझे इसमें ऊपर से ऐड करना है और ना ही मुझे एक्स्ट्रा पानी और लगेगा, क्योंकि इसमें इतना ही पानी होता है ना कि मेरा काम जो है ना आराम से चल जाएगा। तो भाई साहब जो चैनल पे पहली बार आते हैं, जिससे बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो, और नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, इससे जो भी मैं वीडियो डालूँगी शॉर्ट डालूँगी आप तक ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पे सारे पानी को मैंने इस तरह से निकाल लिया है। और बहुत दिन के बाद वीडियो बनाना तो लगता है कि क्या ही बोलना है, कुछ समझ में नहीं आता है। उड़ी बाबा, ये भी एक समस्या है मामनी। पानी पुनी निकाल के उसको थोड़ा सा रेस्ट पे मैंने रखा है कि थोड़ा सा और सूख उग जाए, क्योंकि मैंने उसको उबाला नहीं, मुझे उबालना है ही नहीं उसको, ऐसे ही सॉफ्ट हो रखा है वो। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैंने 4 प्याज लिए हैं, जो आपको यहीं से दिख रहे होंगे प्रॉपर। ठीक है, एकदम बरोबर दिख रहा है बाबा। और इधर मेरी मम्मी पता नहीं क्या ही कर रही है, घिटपिट। 2 दिन 3 दिन से मम्मी की तबीयत ख़राब है, मेरी भी तबीयत ख़राब है। एक्चुअली होता क्या है ना कि बॉडी से सारा पसीना, यानी कि पानी पसीना की तरह निकल जाता है, जिससे ना पानी की कमी होती है और वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। मम्मी का तो क्या ही बोलो, क्या ही रखा है, परसों तो सब लू लग गया होगा, तो ये ना आँख ही नहीं खोल रही थी। और मुझे ना, मैं अगर बीमार होती हूँ तो चल जाता है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, घर का काम भी बीमार में कर लूँगी, लेकिन घर के कोई मेंबर बीमार हो जाते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि क्या ही करूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप जल्दी से जाओ एनर्जर ला के मम्मी को दो। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया, वो पिलाने के बाद आम पन्ना पिलाया, फिर ग्लूकोज, फिर इलेक्ट्रॉन पाउडर, मतलब जो मेरे को समझ में आता गया, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी को लगा है लू, और लू में काम करता है आम पन्ना। और आम का जो छिलका होता है ना उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको पैर में और हथेली में रब करने से ना बहुत ही जल्दी बॉडी पूरा ठंडा हो जाता है। तो ये सब जुगाड़ है, देसी जुगाड़ अपनाने चाहिए, जो मेरी नानी ने सिखाया था क्योंकि गांव में ना बहुत ज़्यादा लू लग जाता था। हम लोग छत पे घूमने से बाज आते नहीं थे, खेत जाने से बाज आते नहीं थे, लू लग जाता था, चपेट मार देता था एक। तो यहाँ पे छोटा सा प्याज था जिसको मैंने ग्रेवी के लिए कट किया है, इससे मैं मसाला बना लूँगी। आज देसी मिक्स करके मैं बना रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें प्याज, कुछ लहसुन की कलियाँ, अदरक हो तो वेल एंड गुड और टेस्ट को इन्हेंस करता है, लेकिन मेरा अदरक सटक गया किधर पता नहीं, मिल नहीं रहा था। गर्मी इतनी थी, मैंने कहा चलो ठीक है टेस्ट बराबर रहेगा, घटेगा नहीं। और इसको मैं थोड़ा सा पानी दे के पीस दिया, क्योंकि मशीन पीस नहीं पाएगा ना, इसकी शक्ति जो है ना पीसने की ख़त्म सी हो रखी है। फिर इसको मैंने रेस्ट पे रखा था, उठा के ले आई हूँ। और यहाँ पे मैं बेसन फाड़ रही थी, क्योंकि पैकेट बना हुआ था, दही सामान लाए थे।
ब्लॉग तो बना ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या ही बोलूँ। और मैं किस्तों में बेसन नहीं देती, एक बार मैं हड़बड़ा के डाल दिया क्योंकि मुझे पता था कितना बेसन लगेगा। और जब बेसन डालें ना, इस बात का ध्यान रखें इतू करके बेसन दें। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोल मरीच का पाउडर डाला था और मुझे पता था इतना लग जाएगा, इसलिए मैंने इतना डाला था। बेसन की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, नहीं तो कद्दू कम और बेसन का पकौड़ा ज़्यादा लगने लगेगा। अरे बाबा, इसलिए मैंने ना अंदाजे से डाला है और प्रॉपर था, देख लेना भी आप। पूरे लच्छे जो थे ना कद्दू के, वो प्रॉपर दिख रहे थे। हाँ, तो मैं नानी के यहाँ भी घूम रही थी ना, ओह भूल गई थी। तो मेरी नानी ने यही करती थी, पकड़ पकड़ के शाम को सबको आम पन्ना पिलाती थी। और उसके बाद जो छिलके होते थे ना, सबको बुला बुला के बारी बारी से, जैसे कैदियों को बुलाते हैं वैसे नंबर 1 नंबर 2 और हाथ और पाँव में रगड़ते थे। ओहो, वो दिन बहुत याद आते हैं। अब तो ना नानी रही ना नानी का गाँव, सब छूट गया। बहुत मिस करती हूँ, बहुत एक्सेस। हर कोई अपने नानी के घर को मिस करता है ना। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर भी डाला हुआ है। बेसन डालने के बाद भी इच्छा है आपकी, अगर देने का मन करे तो दीजिए, इससे बाइंडिंग अच्छी आती है। ऐसे बेसन से भी आती है, ये मेरा मन हुआ तो मैंने डाल दिया, नहीं तो नहीं भी दीजिएगा तो काम चल जाएगा। उसका कढ़ाई को इतना हीट कराया कि भाई साहब जितनी मेरी खोपड़ी हीट हो रखी थी गर्मी से। अरे मजाक कर रही थी यार, ये नॉन स्टिक की पेन बन जाता है, फिर चिपकेगा नहीं। और ये सब मैंने थोड़ा रिस्क लेना नहीं चाहिए भाई साहब पकौड़ा पकौड़ी में। वो क्या है ना कि हीट कराने पे ना फिर चिपकते नहीं है। और यहाँ पे मैं अच्छे से गर्म होने दे रही हूँ और नमक बाद में डाल रही हूँ, क्योंकि जब पकौड़ा बनाना हो ना तभी नमक डालें। इससे क्या होता है, इससे पानी रिलीज़ नहीं करेगा ये कद्दू और पूरा चिपचिपा सा पानी सा नहीं बनेगा पकौड़ा, मतलब वही पकौड़ा। और जो मैंने पीसा था मसाला, वो भी टेस्ट उड़ाने के लिए इसमें तो सा डाल दिया है। इसलिए जब भी ये सब बनाए ना तो नमक बाद में डालें, क्योंकि जो भी होता है नमक से डालने के बाद ना पानी बहुत रिलीज़ करता है भाई साहब। और पानी की ज़रूरत इसमें थी ही नहीं, है ऑलरेडी चिपचिपा सा था इतना पानी निकालने के बाद भी। तो आज सबने मज़े से खाया भाई, क्या ही बताऊं। और यही कद्दू की कुछ सब्जी वब्जी बना देती ना तो सबका नाक मुंह आड़ा टेढ़ा हो जाता, क्या बोलूं। खैर मेहनत किया तो भाई सबने अच्छे से मन खुश होकर के खाना खाया ना, तो मेरा भी दिल, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा सब खुश हो जाता कि चलो मेहनत किया, पसीना इतना बहाया। वो बात अलग है कि बैठ के 5 गिलास पानी पी ली बारी बारी से, क्योंकि पसीना ही इतना चला गया था बॉडी का। ग्लूकोज वगैरह मेरे को पीना मना कर दिया, पता नहीं कि वो डॉक्टर चाहते क्या है। जीते जी मेरे को लग रहा है हरिद्वार पहुंचा देंगे भाई साहब, सभी मना कर दिया है। तो ये देखो इसमें लच्छे दिख रहे हैं ना, तो बेसन कम ही डालना, जितना मैं आपकी बाइंडिंग हो जाती है उतना ही काफ़ी है। और देखो ये ऐसे खोल रहा है, मेरा दिमाग खोल रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही हीट हो रखा था। खैर कोई नहीं, इसका मैंने फ्लेम को कर दिया था कम, क्योंकि इसको पकाना था ना कि जलाना था मुझे। और जो बहन मेरे को अब तक सपोर्ट करते आ रही हो, ओ बहन थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक हाथ गंदा था, दूसरे से मैं चला रही थी, चलाने में बन नहीं रहा था, क्योंकि राइट लेफ्ट भाई दोनों मेरे काम नहीं करते, हाथ एक ही काम करते हैं। फिर भी कभी कभी दोनों काम चला लेते हैं, क्या करेंगे। महिला है, कुछ भी कर सकती है। और गर्मी से तो हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन मेरा फोकस था कि भाई घर के लोग मस्त खाना खाएं। तो यहाँ पे मैंने 4 डाला था पहले, तो उसको निकाल लिया और बाद में उसका डाल दिया था, क्योंकि मुझसे ना इतनी गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हुई थी, किचन में और गर्मी लग रही थी। और सूर्य भगवान अपना ब्राइटनेस कम किए, बादल जी थोड़े से गरजे और इंद्र भगवान थोड़ा सा बरसे और गर्मी बढ़ा दिए भाई साहब, पता नहीं क्या ही चाहते हैं, जीना मुश्किल कर दिया था। उसके बाद बारी बारी से मैंने सारे कोफ्ते तल लिए थे, जो कि सफिशिएंट थे भाई, इतना ही काफ़ी था। और किसी को पता नहीं लगने दिया, मैंने चुपचाप ये कांड किया है। खाने के बाद मैंने पूछा कैसा लगा खाना, बोलता है कि बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा पता है क्या था, वो कोफ्ता था। कोई बोल रहा है पपीता था, कोई बोलता है कैबेज था, क्या ही बोलूँ, लेकिन मम्मा को पता था, क्योंकि मम्मा सब राज जानती है। उसके बाद तेल मेरे मुँह पे पड़ता, मैं भाग गई। इसका भी एक ऑप्शन है, या तो हल्दी 1 पिंच डाल दो या तो 1 पिंच नमक, तो ये तेल छिटकना बंद हो जाएगा। उसके बाद इसमें मैंने पचफोरन डाला है और आड़ा तिरछा जो भी मैंने प्याज को काटा था, चॉप किया था, जो भी किया था, दकचा था, उसको डाल दिया है, क्योंकि मुझसे सब्र हो ही नहीं रहा था भाई साहब। मैं सोच रही थी कितना फटाफट बनाऊं और भागूं, क्योंकि किचन में टिकना ना आसान नहीं होता। खैर कोई बात नहीं है, जो है सो है। उसके बाद मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई किया था जब तक ये रेड ना हो गया हो। उसके बाद का प्रोसेस नहीं दिखाया, छोड़ो हटा। उसके बाद मसाला मसूलू जो था सब कुछ डाल दिया था, और ये देखो सर कलर, तेल भी सेपरेट होना शुरू हो गया था। वीडियो लंबी हो जाती ना, तो इसलिए मैंने उतना नहीं दिखाया।
हरी मिर्च काट कुट के दिखाया, क्या पता आगे ऐड कर दिया, समझ में नहीं आ रहा, शायद कट गया है, सॉरी फॉर दैट। और मिर्च को मैंने काट के डाला था पतला पतला, मुझे अच्छा लगता है, दिख रहा होगा आपको रेड एंड ग्रीन। पानी औकात के बराबर दिया है, मतलब जितना मेरा कोफ्ता एब्जॉर्ब करे, मतलब सूखेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वो सूखेगा ना, और चावल में खाना है ना, ये याद डाल के फिर मैंने गंगा जमुना बहा दिया। लेकिन ग्रेवी एकदम मतलब परफेक्ट बनी, जितनी बननी चाहिए ना उतनी ही ग्रेवी बनी थी, ना कम ना ज़्यादा। अब इसको मैंने उबाल आने के लिए दे दिया। और जब भी मैं गैस जलाती हूँ तो मुझे भाई के ऊपर बहुत ज़ोरदार गुस्सा आता है, क्योंकि मैंने इससे कहा था कि ना वो लाइटर ऑर्डर कर दो, मेरा लाइटर ना ख़राब हो रखा है, और माचिस घिस घिस के ना क्या ही बोलूँ, ज़िंदगी से घिस सी गई है। खैर कोई बात नहीं है, ना ये सुनता है ना ला के देता है। परेशान हूँ भाई, परेशान हूँ, मतलब 2 दिन के बाद माचिस लाना पड़ता है, या पसीना भी टपक रहा है, गर्मी हो ओले पड़े, भाई ये जो चाय है ये तो पियेंगे ही पियेंगे। कहते हैं ना लोहा लोहा को काटता है, इसी तरह गर्मी है तो चाय पियो, गरम गरम को काटेगा। और ना नहा के आई थी तो फिर चाय नहीं पी थी मैं, नहाने के पहले एक बार पिया था। तब खाना पीना बना के आराम से मैं मम्मा बैठ के सिप सिप मारेंगे। और ये देखो चाय खोल रहा है, कि ना हड़बड़ में जो चाय पीते हैं ना वो उतना मज़ा नहीं देता। ये देखो अच्छी खासी उबाल आ रखी है, प्याज भी अच्छे से गल गया है। और उबाल आने के बाद जितने भी पकौड़े थे उसमें इसको तैरा देना है एक एक करके। एक बार मैं सारा भी डाल दूंगी तो टूटेगा नहीं, लेकिन कौन रिस्क लेता है, कढ़ाई में जा कर के तैरते तैरते अगर भसिया गया तो दिक्कत ही हो जाएगा ना, इसलिए मैंने एक एक करके डाला है। तो चलो फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इससे ना आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन जाएंगे। और ये जो कोफ्ता बनाया मैंने देसी स्टाइल और मिलाया बनाया है, और ऊपर से मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है। मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कसूरी मेथी, इसलिए मैं हर सब्ज़ी में इसको मिक्स करती हूँ। तो ये देखो बन के कोफ्ता तैयार है। और ठंडा होने पे ना थोड़ा गाढ़ा सा हो गया, क्योंकि मैंने इसमें ना कॉर्नफ्लोर का थोड़ा सा ये डाला था, घोड़ करके मतलब मिला करके डाला था। आप चाहे तो बेसन भी डाल सकते, लेकिन मैंने ना इसकी ग्रेवी में थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर डाली थी, इससे थिक हो गया था। उसके बाद आती है जो भसड़ मचाए हो ना भाई साहब, उसको सफाई करने की, वो सब पार्ट ना पता नहीं कैसे कट कुट हो गया है। खैर कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले रेगुलेटर बंद किया है, क्योंकि कोई कांड ना हो जाए। इस बार का सिलेंडर सच में बहुत ख़तरनाक आया भाई साहब। इधर मैं खाना बनाती हूँ, उधर मेरा प्राण जो है ना, दिल किडनी फेफड़ा मुंह में आया रहता है। क्या पता कुछ हो ना जाए, क्योंकि बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है सिलेंडर, गैस जब निकलता है ना रेगुलेटर से, तब इसीलिए जैसे खाना पीना बनता है फटाक से पहले मैं रेगुलेटर चेक करती हूँ, बंद कर देती हूँ, कहीं मेरा पेपर में नाम ना आ जाए कि हरिद्वार पहुँच गई नीशू। तो किचन क्लीन तो बनता है, लेकिन हाँ गर्म चूल्हे को फटाक से ठंडा ना करें, नहीं किया जाता है, ये सब कुछ बरकत वाली बातें हैं। उसके बाद भाई ने कहा चटनी खिलाओ, तो मैंने कहा ठीक है। तो आम था ही ना, तो इसकी चटनी इतनी अच्छी बनी थी ना, चटपटी मीठी खट्टी मीठी से बता सकती हूँ, दिल खुश हो गया था, क्योंकि भाई मेरा बिना चटनी के खाना नहीं चाहता। बहुत अच्छी बनी थी। हाँ आम थोड़ा पका पका सा दिख रहा है, तो हाँ पका हुआ था, लेकिन खट्टी मीठी तीखी बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी चटनी। उसके बाद मैंने भाई को, चटनी बनने के बाद मेरे भाई से सब्र ही नहीं होता है ना, फिर मैंने उसको खाना सर्व किया है। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसी लगी? और देखो इतना बोल दिया मैंने क्या ही बोलूँ। तो खैर कोई नहीं, फिर आप लोग से मिलूँगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप लोगों को कोफ्ता पसंद है तो आना कभी मेरे घर, तभी परेशान होकर नहीं खुशी खुशी बनाऊँगी। और ये देखो ग्रेवी भी अच्छी सी गाढ़ी सी हो रखी है ना, तो ये चावल के लिए सही थी। देखो उसके बाद मैंने भाई को खाना दे कि चटनी बने बाद वो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, खाना उसको चाहिए। कभी कभी तो कहता है घास ही पीस देते, लेकिन चटनी पीसा कर दूँ। मैंने कहा घास पीस दूँ, उसको चटनी चाहिए होती है। तो ये मेरे दम बन गई। जिसको नहीं पसंद लौकी वो भी मांग के खा रहे थे, मांग के। अब क्या ही करूँ, मैंने बनाया कम था। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।